में खाली ज्ञान सुनना बोलना नहीं है और रहनी में लाना है। तुम्हारे शरीर में इतनी चंचलता है, ज्ञान तो सभी रट लेते हैं, सीख लेते, पर स्थिरता जब मन में नहीं है तभी तो तन में नहीं है। जब मन में स्थिरता होगी ना तो तन में भी होगी, समाधि में तन भी आ जाता है। और जब मन में नहीं स्थिरता है, समाधि है, तो तन भी हिलता डुलता रहता है, भटकता रहता है। बच्चा चंचलता क्यों करता है? और बच्चे जब टीवी देखते हैं तो समाधि में देखो, मन एकाग्र, बिल्कुल सारी इंद्रियां अलर्ट हो जाती हैं और सब चित्र में ही लगी हैं, ना इधर ना उधर, ना खाने ना पीने, वो तपस्या। लेकिन ये तुम लोग अपनी देखो, बच्चे भी इतने तुमसे अच्छे जो इतनी तपस्या कर लेते हैं, सब ऐब सीख रहे हैं, है ना। लेकिन तुम यहाँ धर्म में बैठ के, निश्चय में बैठ के, वहां स्थिरता नहीं है, मन बुद्धि चित्त जाने कहाँ, अहंकार, ये सब लगे पड़े हैं इधर उधर, दाएं बाएं सब चले गए। ये फिसलन कैसे बदलेगी, कैसे संभलेगी? गुरु तो तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करा रहा है, लेकिन तुम नहीं अपने साथ सहयोग करोगे। एक चंचलता देगा, दूसरा भी वही रीस करेगा, वो भी करने लगेगा, फिर तीसरा तैयार हो जाएगा, चौथा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सब एक बराबर है। ये है कि बच्चों को प्यार और बुजुर्गों को सम्मान, ये हम सबका दायित्व है, लेकिन हम गड़बड़ ना करें अपने साथ। वो इसके लिए नहीं कहता कि उसको कोई रुकावट, दिक्कत यहाँ तुम्हें ही है। तुम आए भी, समय भी लगाया, कार्य भी करा, नींद का त्याग किया, सैया का त्याग किया, सुख सैया का, यहाँ दौड़ के आए हो। और यहाँ से तुम कुछ लेके भी नहीं गए तो कोई मतलब नहीं होता। लेने का मतलब क्या है? रट्टू तोता नहीं बनना, सीखना नहीं। मन में तुम्हारे स्थिरता, ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है। मन को स्थिर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। किसको स्थिर करने के लिए? मन को स्थिर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये तनुआ मनुआ दह दिशा घूम रहे हैं तो ज्ञान रटने या सीखने का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ सिर्फ इसीलिए बैठते हैं अपने कल्याण के लिए, किसी तरह से हमारी समाधि लग जाए, मन मेरा समाधिस्थ हो जाए, दाएं बाएं नहीं जाए, किसी की खैर खबर ना ले, किसी की भलाई बुराई ना देखे, किसी को ध्यान में रखते हुए अपने स्वरूप को ध्यान में रखे। इसलिए सत्संग में बिठाया जाता है। कहीं कहीं सत्संग में मौन सब बैठते हैं साधना के लिए, और उस निराकार, उस बिंदु, उस ओंकार पे वन अपना टिकाना है। देखो वहां टिक रहा कि मन कितनी बार कहाँ कहाँ जा रहा है, इसलिए लोग बैठते हैं। यहाँ तो तन मन की समाधि तुम्हें बैठाने के लिए नहीं बोलता, तुम्हें सबके साथ में बैठ के अपने वाणी के अकॉर्डिंग ज्ञान अपने अंदर ले जाओ और मन में स्थिरता लाओ। देखो हमारा मन, ये ध्यान रखो, इस गुरु की बात के अलावा कुछ और भी सुन रहा है? कुछ नहीं सुनना, सिर्फ एक ही बात, साध संगत भज केवल ना। यहाँ बैठ के सिर्फ क्या करना है? संत भाव, इनके सबके साथ, हम संतों के साथ बैठे हुए हम सब। और ये किसने बिठाया? गुरु ने। ये कृपा तत्व ज्ञानी ने, पूर्ण गुरु ने, सतगुरु ने हम पे करिए। और वो समय मुझे हाथ से निकलने नहीं देना है। ऐसा अगर संकल्प है तो भगवान तुम्हारे साथ है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। जैसे जैसे वो बताता जाए वैसे मुझे चलते रहना है। चल चल ले नौजवान, चलना तेरी शान। तुम्हारा चलना ही शान है, रुकना नहीं है। रुक जाओगे तो फिर अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। संसार में नहीं रुकते हो, सुबह कितनी भी हालात हैं तब भी आप सब कार्य करते हैं ना। तो इसलिए अपने लक्ष्य को भी ना चूको। तुम्हारा लक्ष्य है क्या? भगवत प्राप्ति। उसके लिए बस प्रेम की जरूरत है। और प्रेम का मतलब है मन में किसी प्रकार की बात न रहना, प्रभु के चिंतन के अलावा। चिंता का कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। संतों के पास चिंता किस बात की? संतों का मतलब है, संतों का कुछ अपना होता नहीं है। संसार में क्या वो अपनी गृहस्थी बनाते ही नहीं है। तुम भी भले ही संसार में गृहस्थी में बैठे, लेकिन यहाँ तुम सब संत हो, तुम्हारी कोई गृहस्थी नहीं, ये परमात्मा की गृहस्थी है कि नहीं?
ये बात सोच लो, ये नहीं सोचो अरे गृहस्थी है, गृहस्थी में काम करना देखना ये सब पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान के रूप में भी तो परमात्मा ही है। कौन देता है? तुम कहते हम, ये अहम आ जाता। अरे मैं गृहस्थ में बैठी हूँ, संभालना तो कर्म धर्म तो है, फर्ज तो है। संत का कोई फर्ज नहीं, तुम संत हैं, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। अगर वो बैठा है तो तुम्हें प्रेरणा देगा जहां तुम बैठे हो। कौन देगा? वही निराकार शक्ति परमात्मा। ये ज्ञान कहेगा उठो चलो सेवा करो, मानो सेवा ही माधो सेवा है। तुम निठल्ले होके नहीं बैठ सकते। तुम संत हो तो संतों के अंदर करुणा है, दया है, क्षमा है। ये संतों के अंदर है, क्योंकि ये योग है, ये कर्म योगी और धर्म योगी है। लेकिन कर्म में ले पायमान नहीं होते, वो तुम सब हो। कौन हो? सब कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता हैं। तुम गृहस्थी नहीं है, तुम साधु हैं, तुम संत हैं, तुम ईश्वर की संतान हैं, और जो तुम्हारे पास है वो भी ईश्वर का ही है। तो ईश्वर ने तुम्हें कहा कि ये कार्य कर लो, ये सेवा कर लो, तो आप सेवा करो। प्रभु की आज्ञा मान के, गुरु की आज्ञा मान के, गुरु को घर के समझो कि हमारा घर नहीं है, गुरु का घर है, भगवान का घर है। जो भी इसमें बैठे हुए हैं सब प्रभु की संतानें हैं, जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, ये तुम्हारा दर्शन नहीं करना, ये दोष दर्शन, अच्छा है या बुरा है, इसका अपना कर्म धर्म है। भगवान ने ऋण को चुकाने के लिए इनको भेज दिया। वो जैसे रखे उसमें भी अंदर में कुछ भी नहीं मलिनता लाओ, दुखी सुखी नहीं हो। आज नहीं तुमने किया है, हजारों वर्ष का तुम्हारा किया हुआ कर्म कभी आड़े आता है, लेकिन हमको अज्ञानतावश दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये समझ गुरु तुम्हें देता, तुम बच जाते हैं। प्रीतम भगवान कैसे बचे इन बातों से? ये सब कार्य करते, सारा समय उन्होंने सत्संग में दिया, शिकवा गिला उनके अंदर से निकल गया। जब ये बात जान ली कि अरे ये तो सब कर्मानुसार प्रभु ने, जब तक सत्संग नहीं आए कैसे गुरुद्वारों में पाठ सब कुछ किया उन्होंने, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा है ना, अखंड पाठ निरंतर वो वहां लगे रहे कानपुर में गुमटी गुरुद्वारे में। लेकिन उन्होंने कहा अपने स्वरूप को मैंने नहीं देख पाया, क्योंकि जो जैसे बेसब थे, पढ़ना सब जानते, पाठ करना सब जानते, हेरा फेरी किसी की नहीं गई थी, चापलूसियां किसी की नहीं गई, वहां सब यही था। हम भी उसी में, हम तो ये जानते ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ हमें ज्ञान नहीं मिला, लेकिन जिज्ञासा हमारी थी, हम पूछते थे। वहां सब दिखाई पड़ रहा है, एक रीति रिवाज बन गया, जूते उठाओ, पालिश करो, साफ करके पैर छू के। लेकिन घर में क्या करो? सोटा बजाओ, मारो कूटो। गुरुद्वारे में घर में नौकर लगाओ झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन जब वहां जाओ भंडारे में तो वहां पोछा लगाओ। घर में नहीं, घर को नहीं, घर वो मंदिर नहीं, वहां दिखावे के लिए इतना 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 सब वहां झाड़ू पोछा करते हैं कि नहीं? सब सो, लेकिन अंदर में शुद्धि नहीं है। बाहर से सब देखा देखी कर रहे हैं, लंगड़ बड़े प्यार निम्रता से बाहर से सब नौटंकियां सीख ली, सब कर लिया, बर्तन खींच लिए, नहीं मुझे धुलना है, सेवा मुझे करनी है, सब काम कर लिए, सब काम कर लिए, और जब गए तो ऊपर डाल लिया। ऐसे गुरुद्वारे नहीं घुसते, हर जगह गुरुद्वारा देखो, सब कुछ हर जगह देखो, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। वहां कितना प्रेम, वहां कैसे गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हो। अगर गुरु ग्रंथ को तुम, गुरु को हर दिल में देखने लगो, गुरु नानक को, तो किसी से तुम सिकवा गिला नहीं रखेंगे, किसी से घृणा नहीं रखेंगे, किसी को तुम दो दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी को तुम सताएंगे नहीं, अगर गुरु को देखने लगो। अब ज्ञान में आके तुम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञानी जो आए नहीं वो नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते रहो और मत्था टेकते रहो, लेकिन घर में लतमर होती रहती है। यही सबसे बड़ी गुरु क्या कहता है? ये प्रीतम भगवान की बात कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह का बताया नहीं, सब ये करते चले आए, लेकिन दिल में किसी के तासीर किसी के नहीं थी।
सब पढ़ लिया, पाठ कर लिया, सुबह भी कर लिया, सब कर लिया, जगजी साहब पढ़ लिया, सुखमनी पढ़ ली, सुखों की मणि सुखमनी, इतना सा ग्रंथ वो तुम्हारे उद्धार कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते ही उन लोग मत्था टेकते हैं और कैसे ऐसे झलते रहते हैं, हमेशा कितना सेवा दिखाते हैं, लेकिन अंदर में उसके लिए श्रद्धा भाव है सिर्फ ग्रंथ के लिए। ऐसा नहीं है कि भाव नहीं है, लेकिन सबके लिए वो चीज नहीं। कितने कितने बड़े लंगर भंडारे, इतनी उदारता है, अब ये भी नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर है, ऐसे ही है सब, ऐसा नहीं है। किसी को तत्व से इतना ज्ञान है, लेकिन उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। गुरु नानक साहब तत्व ज्ञानी थे और सब बात तत्व से करी थी। उन्हें अपने शरीर को नहीं माना तो लोग गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने प्रगट गुरा की देह, गुरु की देह है ये गुरु ग्रंथ साहब जो है, जो इसमें उनके जीवन का लिखा है। बोला वो जो लिखा गया उसके लिए कोई एक देह धारण करेगा तब उसको खोल सकेगा, तब वो जो है तुम्हारे जीवन में आएगा। तो सिर्फ उसको गुरु मान के बिठा दिया और इसके अलावा फिर नहीं, उसी को जो है सेवा करते रहते, उसको जगाना सुलाना, है ना, ये सब बातें सीख ली, कर्म कांड सीख लिया। जब यहाँ ज्ञान में आए, तत्व ज्ञान मिला तो ये ऊपर उठा दिया। अब गुरु नानक जैसा फिर प्रकट हो, तब उसको उसी तरह से कितनों का कल्याण करे। आज प्रकट हुआ है ना, प्रकट हुआ। तो सच में जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा जिसकी हम तलाश है मेरा दुखी नहीं दूर हो रहा। उनके अंदर जिज्ञासा थी, दुखी नहीं दूर हो रहा। फिर जब प्रेमा आंटी लखनऊ से आई, ज्ञान में गई, खुला ज्ञान अच्छा लगा, बोला अब मेरे मन की चीज मिल गई, अब लगा कि हाँ कुछ शांति आई। फिर डेली उनका नियम बन गया, बहुत सब कुछ हुआ उनके साथ। इसलिए हम लोगों को कसा हुआ ज्ञान मिला है। ये नहीं है कि वो कर्मठी व्यक्ति से जो हर परिस्थिति से गुजरा है, सुख शैया नहीं थी लेकिन उन्होंने आत्म शैया से सुख शैया तैयार कर ली थी। घर में ऐसा कोई नहीं था। कैसे किस तरह से उनका रहना हुआ, जैसे रावण और विभीषण। रावण था, उसी में राम का भक्त विभीषण था। ऐसे लोगों के बीच में हमारा कान्हा था। कैसे वो था, रहा किससे, ज्ञान से। जब ज्ञान आया, जब ये तत्व ज्ञान सुना, तब उन्होंने कहा इतना समय जाग के उठ के सब कुछ गमाया, लेकिन ये चीज जो आज हमको मिली तत्व ज्ञान वो नहीं। उनके पुरुषार्थ से कभी का प्रारब्ध होगा तो तत्व ज्ञानी उनको गुरु मिला। जिज्ञासा थी। भगवान ने कहा, जब वहां पढ़ने वाले बड़े लोग थे तो उनसे वो पूछते थे, बोला इसके मतलब क्या है, ये शब्द आप बताइए। और मैंने पढ़ा, हमको बड़ी जिज्ञासा है। तो वो लोग जवाब ही नहीं देते थे, सिर्फ पढ़ रहे थे। पूछते थे तो दाएं बाएं घुमा देते थे। बड़े लोगों से जो वहां के श्रेष्ठ लोग थे, बताते ही नहीं थे कुछ। पूछे तो हमें आंसर ही नहीं मिलता था। और हमें तो ये बच्चे थे, ये सब थे घर में, तो कैसे कैसे तो उनको पालने पोसने के लिए वहां निकल के उस सीढ़ियों पे जब समय मिलता था ऐसे करके बैठ जाते थे। मतलब आनंद खुशी शांति थी ही नहीं, सोचते रहते थे। तो ऐसे उनके बढ़ाने वाले अध्यापक, उनने मिलने की जिज्ञासा करी। वो आए, जब आए उन्होंने देखा कि बोला तुम ऐसे कैसे बैठी हो। तब उन्होंने अपनी बात बताई, शेयर करी। और तब तक ये यहाँ आके उनको ज्ञान मिला। माताजी लेके आई अनमोल ज्ञान, जिसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। आज तिरवा में सबके दर्द दुख दूर किए। ये कहो समस्याएं चेंज करी, समस्या नहीं चेंज करी, लेकिन विचार चेंज। तुम्हारे अंदर पावर इतनी आ गई कि आग में भी बिठाया जाए तो आप सहन कर लेते। इतनी क्षमता देता है। तुम्हारे कर्मों को नहीं बदलता है, तुम्हारे जो प्रारब्ध है उसको नहीं बदलता है, लेकिन तुम में सहने की शक्ति पैदा कर देता है।
इतनी पावर आ जाती, तुम पावरफुल हो जाते, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति आ जाती। तब प्रेमा आंटी आई तो जाके वो पत्रकार जो हैं वो माँ उनके यहाँ रुकी, तो प्रीतम भगवान भी उनके साथ रहे। शुरुआत की बात है जब ज्ञान में आए थे, इधर बताते थे अपना अनुभव। उन्होंने जो जो बातें थी सब बताई, जो भी प्रेमा आंटी को, और सब बता दी। प्रेमा आंटी ने धीरे से क्या कहा, प्रीतम मैं एक तुमसे बात कहूं। बोला कहो। कि जो आज तुमने मुझे बताया है अपने पूर्व जीवन की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आज से किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। उससे तुम्हारा क्या होगा, मान घटेगा, सब चीज तुम्हारी घटेगी। तुम्हारी सुनेंगे, संसार में कोई भी किसी का दर्द नहीं देखता, और कमियां अपना तुम दर्द सुनाते। एक गुरु ही ऐसा है जो तुम्हारे दर्द को सुन के और तुम्हें ऊंची बात सुना के वहीं स्टॉप कर देता है। बाकी संसार में अपने दर्द को बताओ और उसमें कोई ना कोई तुम्हारी कमी ढूंढ लेंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ, और जो ये आनंद रूपी ये वाणी मिली है, ये ज्ञान मिला है, इसको तुम अपने आचरण में लाओ। और इस बात को किसी को नहीं कहना। उस दिन से उन्होंने ऐसे ऐसे उठाती थी पल्लो, और जब वाणी ये बताती थी तो ऐसे कहते हमने उस दिन से ये गांठ बांध ली, और ऐसे करके गांठ बांध के बताती थी। उस दिन से किसी का कैसे भी बाल बच्चे घर परिवार किसी के विषय में उन्होंने, किसी ने भी इसने ज्ञानियों ने सुना हो, किसी से कुछ नहीं कहा घर के विषय में, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ज्ञान तुम्हारा फायदा तुम्हें दे रहा है, अब तुम्हें और किसी को सुनाने की जरूरत है। हमें गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। ये याद रखना, किसी को अपना दर्द नहीं सुनाना, चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी को भी नहीं। बोला सुख सुन इठलइए लोग, बांट न ले है कोई। तुम्हारे दुख दर्द की बात सुन के लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, है ना, मजाक बनाएंगे, और कोई भी तुम्हारे दर्द को बांटने वाला नहीं, अपितु भगवान भी नहीं बांट सकता। कर्मों का जो फल है उसको खुद को ही खाना पड़ेगा। अभी ये को मैंने इस जन्म में तो नहीं किया, लेकिन इस जन्म में नहीं किया, उस समय तो कई जन्मों का फल आता है। तो कब हमने क्या किया ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। आज हम सबको क्या फल काटना पड़ा। भगवान राम के सामने वनवास गए, पृथ्वी लोक पे आए, ये सब श्राप थे। सीता जी को गर्भावस्था में जंगल भेजा गया, क्योंकि जो जैसा कर्म करता था भगवान सब समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का भी जो श्राप था वो भी नहीं, क्योंकि सबको उन्होंने सम्मान दिया, जीव जंतुओं को भी। कैसे, जो मैना तोता थी, गर्भवती थी, उसको उन्होंने पिंजड़े में बंद किया था, तब उसने श्राप दिया था। जैसी अवस्था में तुमने मुझे मेरे पति से बिछोड़ दिया है, ऐसे तुम भी बिछड़ जाओ। ये भगवान को पता था, वो चाहते नहीं भेजते जंगल, लेकिन जीव जंतुओं को भी सम्मान दिया और मर्यादा स्थापित करी कि नहीं, और उन्होंने जंगल भेज दिया, क्योंकि उनका कर्म ये खत्म हो जाए और लीला करके अपने धाम को जाए। तुम भी अपना कर्म यहाँ समाप्त कर लो, लीला करके अपने प्रभु में मिलके एक हो जाओ। जो भी मीठे और कड़वे फल हैं ये यहाँ तुम्हें सिखाया जाता है। उसका रट्टा नहीं मारना है कि मेरे कर्म है तो हम भोग रहे हैं। ना तुम भोगने वाले हो ना तुम करने वाले। इस समय तुम आत्मा हो, निराकार शक्ति हो। तब उसमें बोला करण करावा नापे आप, मानस के कछ नहीं आए। ना तुम करता हो ना भोगता। इसका अपना हिसाब किताब हो रहा है। ये पूरे दिन गीत गाना नहीं है। नहीं लोगों को कोई बात है भाई इसका है सब हो रहा है, ये गीत गाना नहीं, समझना है। यहाँ सिर्फ समझने के लिए। ये बात गाने लगे तो ये बस ओंठों पे है, तुम्हारे निश्चय में नहीं है।
इसको क्या इसका वर्णन करना, इसका वर्णन करते करते पक्का हो जाएगा ये वर्णन। शरीर की बात करते करते तुम्हारा देहध्यास हटेगा नहीं। तुम निश्चय की बात करो, तुम उठी हुई बात करो, तुम एक ऐसी बात करो जो तुम्हारा आदर्श स्थापित हो। आज प्रीतम भगवान का आदर्श स्थापित हुआ। कल्याण किसने किया? पति ने किया या पुत्र ने किया या बेटियों ने किया या बहुओं ने किया या नाती पोतों ने किया? उन्होंने अपना स्वयं किया। कोई नहीं किसी का करता, अपना कर्म जो सामने आए इस शरीर से हुआ वो मुस्कुरा के, दुखी नहीं हो, दुखी नहीं हो। क्या कहा जाता है? दुखी सुखी कौन होता है? ज्ञानी काटे हंस के और अज्ञानी काटे रोए। उन्होंने हर कर्म को हंस के काटा जब ये बात जान ली, और उस दिन से कोई शिकवा गिला नहीं। जब वो घर से निकलती थी डेली नियम था, तो उनके ऊपर डेली चाहे बेटा हो चाहे पति हो गालियां ही बरसती थी, फूलों की वर्षा नहीं होती थी। ना कि वो समझते कि अरे हम सत्संग जाते तो बेटा फूलों की वर्षा करे, पति फूलों की वर्षा करे या घर परिवार के करें। उनका रास्ता आज देखो है। बोला इस रास्ते पे लगता जरूर है कि बहुत कांटे हैं, कैसे चले, लेकिन कांटे एक दिन तुम्हारे सामने क्या बनेंगे? फूल। पर देर है अंधेर नहीं, डरो नहीं, हारिए ना हिम्मत विसारिए न रा। देह धारे को दंड सब काहू को होए, ज्ञानी काटे हंस के अज्ञानी काटे रोए। जो ये शरीर धारण किया है, ऋषि मुनि तपस्वी, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, राजा राम जो कहलाए, तो शरीर धारण करके आए तो उनको भी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी तो मुसीबत हम लोगों पे नहीं है? देखो कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली, है ना? सुना जो राजा था, स्वप्न में देखा सब राज्य और सब कुछ कैसे मरघट पे उतारा। किसके घर में? जाके ब्राह्मण के यहाँ रसोई बना रही है ना? रानी थी जो दास दासियां लगी थी, एक पत्नी व्रत धारण किया था राजा हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र ने कहा मैं विवाह करके अप्सरा से कराऊंगा ब्याह, इतनी अप्सराओं से शादी करूं। उन्होंने कहा एक वचन दे चुका, पत्नी व्रत, अब नहीं। उन्होंने जो जो कहा वो छोड़ते गए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं। स्वप्न में राज विश्वामित्र को दे दिया। सुबह विश्वामित्र आए, उठिए, वो इस पे क्यों बैठे, हमें दे चुके। उन्होंने तुरंत सिंहासन त्याग दिया। त्यागियों का यहाँ जीवन है, त्याग। साधु क्या करते हैं? त्याग। तुम कौन सब हैं? साधु हैं। साधु तुम साधना कर रहे हैं साधना स्थल पे, और ये साधना तुम्हारी निरंतर है। यहाँ सिर्फ बैठ के गुरु के वचनों को सुनते अमल करते हैं। आप यहाँ नहीं आओगे तो भी वही चलेगा, और अगर यहाँ आओगे तो तुम्हें पावर मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। हर कर्म तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, हवा बन के गुजर जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा? भगवत प्राप्ति। ध्यान किसका होगा? परमात्मा का। कौन बात आई कौन चलेगी पता ही नहीं। सुख दुख के झोंके आए, चले गए। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना मैं सुसाइड कर लूंगा, दवाई खा लूंगा, या घर छोड़ दूंगा, या परिवार से बाहर चलो। बहुत मरना ही तो है, या उनके हाथ लिखा है तो वहां हो जाएगा, जैसे है। पर जिस देरी पे पहुंच जाओ वहां रखो। कायर तुम जब हो जब उसको कोई दंड दो, शरीर को अपने हाथ से। आत्मघाती महापापी अपनी आत्मा को जो हनन करते हैं, जीते जी परमात्मा को मार देते, मरा हुआ समझते। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, शरीर की डेथ है, लेकिन ये हक भी तुम्हें प्रदान नहीं है। ये सिर्फ प्रभु को, ये अनुमति नहीं है कि इसको तुम, क्योंकि सब तुम्हारे फिनिश करके अपने बच्चे को साफ करके गोदी में ले लेगा। आप पसंद करेंगे भगवान की गोदी या संसार के 84 लाख चक्कर? क्या पसंद करेंगे बताओ?
भगवान की गोद। हर बच्चा चाहता है कि माँ की गोद। अगर तुम सच समझ जाओगे तो को काहू को नाही प्रीतम, जान लेहु मन माही। कोई किसी का नहीं है संसार में, सब कर्मानुसार कर्म प्राणी मिले हैं और इनको नमन करो। बस मौन होके दृष्टा बनो जगत के, पर मुख से कुछ न कह। मुख से नहीं दो। हम जाते थे घर पे पार्लर सीखने जूली के पास, तो कैसे प्यार से निम्रता से बस मौन में कुकिंग दाई माई, जब भी कोई बात होती थी तो पंजाबी भाषा में बोलती थी, तो हम समझ नहीं पाते। जब मुझसे बात करती थी तो हिंदी बोलती थी। ऐसे सब बोलते हैं। तो बस हम पार्लर सीखने जाते थे तो मुझसे बोलती थी। उनको मैंने देखा ठाकुर द्वारा में एक बार, और बस उसी दिन से हमें उनकी नज़र, उनका प्यार, उनका ज्ञान, तो हमें ये लगा सुनने से असर वो करता गया। पार्लर भी सीखने आए। जैसे उनको उस घर में देखा, हमें नहीं पता था ये इनका घर, इनकी बेटी, नहीं कुछ मालूम था। जैसे हम वहाँ घर में गए, वो अंदर से आई रसोई करके। उनकी आदत थी फर्श को पोंछ लेना और उस जमीन पे ही गर्मियों में लेट जाना। वहाँ आए, मौन में ही आई। आके किसी से ऐसे ये लगे जहाँ चलने की आवाज़, न बात करने की आवाज़, न चट न पट, न धड़क न पड़क, ये लगे कोई घर में, कोई ऐसा लगे कोई घर में है नहीं। इतनी शांति, इतना सुंदर जीवन उनका, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। और किसको समझाती, समझ में आ भी गया, समझाने से कोई फायदा नहीं। गुरु ने कह दिया खुद ही अपने को समझ लो। इनको सबको क्या समझना है? जो जिसके मर्जी में आता था उनको टच चट बट करके बस मौन। बहुत होता था एक बात दो बात कुछ से कह दी तो कह दी, नहीं कोई बात, धीरे से शाम। और इतने सब सत्संग, कोई कह दे घर की बात कभी की किसी से भी, ना घर की, ना अड़ोस की, ना पड़ोस की। जो जानते हैं सो जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कल्याण करना था। सब उन्होंने कैसे अपने आप अपना पूरा कार्य किया। कोई नहीं कोई कर सकता, तुम्हारा कार्य कोई नहीं, ये स्वयं करना पड़ेगा। ये काम कोई नहीं तुम्हारा करेगा, तुमको स्वयं करना पड़ेगा। जिनके तुम काम कर रहे हो वो भी नहीं कर सकते, तुम अपना काम करो। इसके लिए उन्हें सत्संग जाने आने के लिए बड़ी फाउंडेशन पड़ती थी, लेकिन उनको कोई बांध सका नहीं, बांध सका। सुबह जाती थी तो भी गालियां पड़ती थी, बेटे भी देते थे गाली। इतनी गंदी कौन गाली देगा? इस तरह की गालियों का वार करते थे जिनकी संतान ही उनको इस तरह से, और ऐसा प्रतिदिन नहीं। अभी लास्ट तक कोई नहीं उनको बख्शने वाला था, लेकिन परमात्मा ने उन्हें बख्शा। किसने बख्शा? परमात्मा ने, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान दे दिया और जाके वो अपने शरीर से अलग हो गए। देहाभिमान से उनका कल्याण हो गया। देखने में लोगों ने देखा, ज्ञान में जो उनके करीब थे उन्हें पता है वो देह में थे या फिर अपने विश्रांत में थे। वो विश्राम थे, पहले ही से उनका निश्चय हो चुका, पहले ही से सब कुछ हो गया। अपना काम उन्होंने कर लिया कि नाम बेटा करेगा या बेटी करेगी या पति करेगा। नाम कौन करेगा? जो अगर आपने अपना नाम नहीं कर पाया, कोई नहीं नाम तो तुम अपना कर सकते, कोई बेटा बेटी नहीं करते। हाँ, सेवा भाव है, जो भी भगवान मानव सेवा ही माधव सेवा, ये समझ के वो सेवा करती थी। ये नहीं मोह रख के ये मेरे वाले हैं इसलिए करती, वहां बैठी हैं। जो भी कर्मानुसार बड़े मुस्कुरा के उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। अंत समय भी मुस्कुराते हुए स्माइल में, किसी को दोषारोपण नहीं किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फिनिश हो गए, साफ हो गए। ऐसे ही तुम भी अपना, उन्हीं के बच्चे हैं। वो ऐसे नहीं कि राजाई में रहते हुए भी उनको राजाई का कोई सुख नहीं था, उनके लिए एक पाई नहीं था रुपया, लेकिन फिर भी उनका सब कुछ चला। योग क्षेम का वार वाहन करने वाला खुद ही वो परमात्मा है। उन्होंने विश्वास रखा तो उनका हुआ कि नहीं? तुम भी उस पर पूरी श्रद्धा विश्वास रखो, निकल पड़ो, नहीं डरो किसी को। गोपियां नहीं डरी, क्या कर लेगा? बहुत इस शरीर को खलास कर देगा, इससे ज्यादा। लेकिन जबान नहीं लड़ाना,
बात नहीं करना, मौन होके अपना रास्ता, समझ लो कि यहाँ कोई बात तो किनारा कर जाओ, उस समय मौका बरा जाओ, तो तब तक वो जब मौका छूट जाएगा फिर सामने, तो वो बात खत्म हो जाएगी। शाम को जाती तो भी उनके लिए समस्या, रात में आती तो भी उनके लिए बहुत सारी, लेकिन उनकी समस्या का निदान हो चुका था। किसी की बात उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा। एक बार वो घुसी, फिर सत्संग में भी बैठने पर भी ये कहो कि वहीं जहां सत्संग बोलती थी वहीं उनके ऊपर बौछार होती थी, जो सुनते थे वही करते थे, उन पे वर्षा। समझ गए? तो भी कहते थे कर्मों का हिसाब किताब, जो सुनते थे बैठते थे, जितना अच्छा उनके निश्चय का ज्ञान निकलता था, तब भी लोग उनसे कुछ ना कुछ जरूर बोलते थे, क्योंकि ईर्ष्या नहीं आ जाती है, ये ज्यादा अच्छा लोग इनको जानने लगेंगे, मानने लगेंगे, तो अंदर में कुछ ना कुछ, ये क्या है, ये निरीच्छा का ज्ञान है, लेकिन कहां से लोग इच्छा प्रकट कर लेते। इच्छा मात्रम अविद्या, सारी बातें आई, लेकिन उनको बैठे होती थी ज्ञान सुनाने के बाद, ऐसा ऐसा उनसे बोलते थे लोग, तो भी वो मौन कर जाती, सत्संग के अलावा नहीं बोलती थी। ऐसे मुस्कुराते हुए सिर नीचे ऐसे डाल के और धीरे से चली जाती, ना किसी का चेहरा और ना किसी की बात सुनना। ज्ञान जितना बोल लिया, मौका दिया तो बोल दिया, और उनकी 1 मिनट की वाणी सबके अंदर घर अपना बना लेती थी। भले कोई जो अंदर में आशिक हो गए, वाणी के मुरीद हो गए कि पूर्ण गुरु बैठा है, हल्के हो गए उनसे। उनका ये नहीं कि जहां वो वहां बैठते थे, जो स्थिति थी वही उनकी उतरने के बाद थी, वही उनकी घर में रहने के बाद थी, लेकिन जाना जिसने जाना, वही उनके लेन देन में थी, वही सब कुछ था। ऐसी उनकी रहनी थी, दिव्यता थी। जब वो ऐसे लोगों में रह सकते, तो हम लोग नहीं रह सकते? रह सकते या नहीं रह सकते? रह सकते। इसके लिए पावर तुम्हें गुरु से मिलेगी। समय उन्होंने घर में इतना दिया जैसे विष्टा इत्यादि के लिए घर में जाते, इतना नहीं समय दिया कि हम फालतू। और जब उन्हें टाइम होता था, लेट के बाणी पढ़ती थी, और बाणी लेके गई, बोला कि ये पढ़ोगी, तो जूली क्या कहने लगी, अरे वो पार्लर सीखने आई, इनका यही एक धर्रा बना रहता है, ये यही काम रहता बाणी। अब वो उकारे गई, बाणी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू है। और जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। लोग सर्वोपरि पैसे को मानते हैं, धन को मानते हैं, लेकिन नहीं, जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी भी है, वहीं है लक्ष्मी। नहीं तो ये उल्लू पे सवार है, तुम्हारे कर्मों में शुद्धि नहीं ला सकती। जो माया के पुजारी, लक्ष्मी के पुजारी हैं, उनके कर्मों में शुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। वो धन भी ऐसी जगह साधु संतों पे नहीं खर्च होगा। किस पे खर्च होगा? गलत जगह, जुआ, शराब, वैश्यालय, ऐसी जगह खर्च होता है, उल्टा सीधा कमाई। और जो सात्विकता होती है, जो नारायण को पूछता, वहां लक्ष्मी किस पे आती? गरुड़ पे, सेवा करने के लिए उसको आना ही पड़ता है, आना पड़ता है, अपनी पति के इच्छा के अनुसार आज्ञा से चलती। देखो स्त्रियों के, नारियों के कितने रूप हैं, देखे इस दुनिया में। एक तो वही स्त्री लक्ष्मी स्वरूप भी है, वही लक्ष्मी को वैश्या भी कहते हैं। एक रूप वैश्या का है, जो एक ही होके रहती नहीं, अभी नोटिस में डालो, लिख के भेज देना, वो नोट कहां से कहां पहुंच जाए, है ना, चंचला है। और एक नारायण से है, वो स्थिरता में है, उसने पति व्रत धारण किया है। जहां पति आज्ञा करते वहीं सेवा करने पहुंच जाती। वो संतों के पास होती है, उनका किसी का खून या मांस निचोड़ के नहीं वो लेते, वो अपना जितना कार्य करते। जैसे कबीर ने चादर बुन के घर परिवार का खर्चा किया कि नहीं? जो भी उन्हें मिला उससे परिवार का खर्चा चला।
क्योंकि वो जानते थे हवस नहीं, जितना है जितना बोला जितना तुम्हें मिला है थोड़े में सब्र कीजिए और ज्यादा में शुक्र कीजिए। क्या करोगे ज्यादा, पहनोगे तो इतना, कितना भी घर में रखा हो लेकिन पहन के तो इतने ही बैठे। और ये भी जब जाओगे शमशान पे तो क्या करा जाएगा, ये भी उतार दिए जाएंगे। किसके लिए लगे पड़े हो? और जितना तुमने जमा बड़ा किया है, हवस बढ़ाया है, कर्म बनाए हैं मोह के कारण, हवस बढ़ा है, वो भी तो तुम्हारे साथ जाएगा। क्या करेगा, तुम्हारे जन्म करण का नरक का कारण बनेगा। आवागमन की जंजीर बेड़ियां पड़ेंगी, है ना, पड़ेंगी कि नहीं। और अगर तुम मुक्त स्वरूप हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए, भक्ति करते करते जो भी तुम्हें मिलेगा उसी में संतोष होगा। नमक रोटी होगी उसमें भी तुम्हें तृप्ति होगी, क्योंकि वो सात्विक है, खाओगे ताकत देगा। और जब वहां जाओगे तो क्या ले जाओगे, भक्ति की शक्ति। तो उसमें बोला भी गया है, भक्ति में वो शक्ति है प्रभु को जो बुला लाती। ये ऐसी मिसाल है, भक्ति में वो शक्ति है, वो प्रत्यक्ष तुम्हें दिखाई नहीं देती इसलिए तुम बहक जाते। किसी को प्रत्यक्ष नहीं दिखा, उसी ने सबको दिया है सब कुछ, लेकिन वो दिखता नहीं। क्या कहता जी, मेरी इतनी बुद्धि, मेरे में इतना टैलेंट है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मेरी वजह से हो रहा है। नहीं मूड, तेरी वजह से नहीं, इसमें अदृश्य सत्ता है, वो तुम्हें सब दे रही है। नहीं तो कितने रोडों पे कर रहे, इसलिए इसमें माया चकाचौंध में मोहित नहीं हो, समय बर्बाद नहीं करो। जब शरीर में तथा नहीं, कितना अहंकार था, अरे मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो। जब शरीर में तथा नहीं तो उन्होंने जब लात लगा दिया तब होश आया कि अरे मैं क्या कहता था, तो मेरा तो कोई नहीं। बेटी तो दामाद ले गया, बेटा कौन ले गया, बहू ले गई, तेरा है कुछ भी नहीं है तो बताओ हमें। और ये बुढ़ापा जब आया, ये भी साथ छोड़ दिया। तुम्हारा कौन साथी है, सगा है कोई साथी? कोई साथी नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जब तक चलते हो तब तक आ जाओ। बोला अभी नहीं, अभी तो हम कमा लेते। जब तक इसमें बोला गाय के पास दूध है तब तक सब दूह लेते हैं, पी लेते, और तभी तक उसको चारा डाला जाता है, दाना पानी अच्छा सा दिया जाता, दूध की वजह से सब कुछ केयर होती है उसकी। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको खोल के तो छोड़ देते, कोई ख्याल नहीं, या फिर ऐसे ही जो मिल गया सो दे दिया, कौन दूध देती है। तो तुम्हारा भी दुनिया में यही हाल है। जब इस शरीर से नहीं होगा, ये सब संबंधी कब तक पूछ करेंगे, जब तक ये शरीर तुम्हारा कार्यरत है। और जिस दिन ये साथ तुम्हारा छोड़ देगा तब तुम सत्संग कर पाओगे, तुम्हारी बुद्धि शालिम रहेगी क्या? आंख तुम्हें साफ दिखाई देगा आंखों से? ये शरीर पैर ये चल के आ पाएंगे? हाथ ऐसे ऐसे इसमें कुछ पकड़ भी नहीं पाओगे, हिलने लगेंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या ये वचन सुन लोगे? बुढ़ापे पे जाएंगे। जब घर वाले छोड़ देते हैं तो भगवान को सड़ा हुआ तुम रख देते हो, परोस देते हो। जब तक इसमें है दम तब तक उनको दोगे। इतना मोह फंसा है, इतना मूढ़ व्यक्ति हो जाता है, इतना दरिद्री हो जाता है इस माया के पीछे, इतना हवस। तन बूढ़ा हुआ तृष्णा भई जवान। जितने तुम बुढ़ा जाते तुम्हारे, जब तो इतने जवानी में तुम तो खर्चा दिल खोल कर लेते थे, बुढ़ापा हुआ तो एक एक इकन्नी चमन्नी जोर जोर के किनके लाए रखते हो? मोह वालों के लिए मारते हैं लात, तुम्हारे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। तुम 100 जूता खाए तमाशा घुस घुस देखो। ये नहीं सिखाता है कि तुम उनसे हट जाओ, उनको ये बातें सुनाओ, तुम्हें इसलिए वैराग्य दिलाने के लिए। जहां कर्म प्राणी, जैसे भगवान को तुम गुरु को जानते हो, भगवान को ऐसे कैसे भी हो कर्म प्राणी, अंदर में यही भाव रखो और कर्मों में नहीं जाओ। जो जैसा है तेरा घर में भी ये नहीं सिखाता है सत्संग।
कि यार इतनी कमियां दिखाई हैं, इसलिए दिखाता तुम वहां से छूट के आओ, इसमें कुछ बचेगा नहीं, तब क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम कहोगे चलो बेटा जिनका समय सब दिया, तुम्हारी पेंशन होगी वो भी छीन लेंगे साइन करा के, तुम क्या कर लोगी? और खाने को भी नहीं देंगे, दवाई भी नहीं देंगे, कुछ नहीं हो ही रहा है। होगा कुछ नहीं। बोला अब माँ का क्या, अभी तो जाना ही है, क्या इलाज करा के करेंगे, फालतू में रुपया और बर्बाद कर दें। समझ ले, तुम सुनोगे तुम्हारे धक धक दर्द होगा। अब ये ज्ञान ले लोगे, अगर ऐसी बात कहेंगे तो मुस्कुराओगे, बात तो सही कह रहा, नहीं तो बड़े दुखी होगे। 4 आएंगे अपने घर की बहू बेटियों की, पोल खोलते रहोगे, कोई मतलब नहीं। खोलने से क्या, भगवान का चिंतन नहीं होगा, बुराई अंदर भर जाएगी, कैसेट गलत कैसेट भर जाएगी। भगवान का चिंतन जब करना चाहिए तब बुराइयां और ले, जिनके लिए बोला राग और द्वेष, जिनके लिए राग था उनके लिए द्वेष हो रहा। भक्ति तो तब भी नहीं, जब इधर आ जाओगे तो ये बातें खत्म हो पाए, सुन भी पाओगे, दुखी नहीं होंगे, पावर हो जाएगी तुम में। ये संसार है। ये समझाने के लिए ये बात कहती, मौका मत गमाओ, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गमाओ तुम। समझ रहे हो? समझ में आया? समय मौका गमाओगे या नहीं गमाओगे? नहीं गमाना, डरो नहीं, डरो नहीं। संसार में लोग इतना घटिया कर्म करते हो, किसी को नहीं डरते, बेहया बेशरम। और तुम भक्ति के लिए निकले, बड़ी शर्म करते हो, मर्यादा करते हो। किस बात की मर्यादा? मर्यादा गलत कर्मों से ये रुकना है। तुम जानते हो, लोग नहीं जानते, उनको बताने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम हीरा लेने जाओ या रुपए निकालने जाओ, किसी को नहीं बताते हो, बताते हो?